नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों से वन्यजीवों के आपसी संघर्ष और एक दूसरे पर हमले करने के मामले लगातार सामने आते ही रहते हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया है जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के अदनाला रेंज हल्दू पड़ाव की बेला नाला कक्ष संख्या 1 में जब कॉर्बेट पार्क के वनकर्मी रोजाना की तरह अपने रूटीन गश्त पर रहे थे, तभी उन्होंने एक नर हाथी बच्चे को घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद उसकी सूचना तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी गई। वहीं उच्च अधिकारियों वनकर्मियों की ओर से हाथी का रेस्क्यू कर उसे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में स्थित हाथी कैंप में उपचार के लिए लाया गया। आपको बता दें अब उसका उपचार वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी दुष्यंत शर्मा की देखरेख में चल रहा है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित गौसाकोटी ने बताया कि हमारी गश्तीय टीम को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के क्षेत्र में एक हाथी को घायल अवस्था में देखा गया, जिसकी उम्र लगभग 3 माह की थी। साथ ही पार्क वार्डन ने बताया कि हाथी के बच्चे के शरीर और पैरों पर बाघ के हमले के निशान पाए गए, जिससे प्रतीत होता है कि बाघ की ओर से हाथी के बच्चे पर हमला किया गया, जिसमें से वो घायल हो गया, जिसकी सघन निगरानी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी, उप प्रभागीय वन अधिकारी कालागढ़ नंदकिशोर रुवाली, वन क्षेत्र अधिकारी कालागढ़ की देखरेख में की जा रही है। देखिए, हाथी के बच्चे को कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग से रेस्क्यू किया गया। जब हमारी जंगल सुरक्षा के लिए जो गश्त होती है वो गश्त निगरानी पे थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में था, जिसके पैरों पे और शरीर पे बाघ के हमले के निशान थे। तो उसको कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा ढेला रेस्क्यू सेंटर छोड़ा गया है, जहां पर इसकी सघन निगरानी की जा रही है डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कालागढ़ के द्वारा, और एसडीओ कालागढ़ और आरओ कालागढ़ और डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, इनके द्वारा इसकी सघन निगरानी की जा रही है। वर्तमान में जो हाथी का बच्चा है इसका स्वास्थ्य स्थिर है और हाथी के बच्चे की उम्र लगभग 3 माह है। अभी तो इसकी निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उच्चाधिकारियों को निर्देशानुसार जिस तरीके भी कार्रवाई की जानी होगी वो संपादित की। तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार की सुबह रामनगर में कोसी बैराज के समीप नदी में काफी संख्या में आधार कार्ड बहते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिसकर्मी शेर सिंह ने देखा। इसके बाद इस पुलिसकर्मी की ओर से नदी में बह रहे आधार कार्डों को अन्य किसी युवक की मदद से बाहर निकाला गया और बरामद आधार कार्डों को जब चेक किया गया तो उसमें काफी सारे आधार कार्ड रामनगर के अलावा अन्य राज्य में रहने वाले लोगों के थे। इस बात की जानकारी लगने के बाद जब कुछ लोग कोसी बैराज पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मी से बरामद हुए आधार कार्डों को चेक किया तो कई परिचित लोगों के आधार कार्ड निकालने के बाद उन लोगों को सूचना दी गई, जिसके बाद जब ये लोग मौके पर पहुंचे और अपना आधार कार्ड देखा तो चौंक गए। इन लोगों का कहना है कि उनके आधार कार्ड को उनके पास मौजूद है, फिर ये दूसरा आधार कार्ड कैसे यहाँ आ गया, ये एक गंभीर मामला है। लोगों का कहना है कि वे इस मामले में कोतवाली पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग करेंगे तथा उनका ये भी कहना था कि अज्ञात व्यक्ति की ओर से ये कृत्य कर उनके आधार कार्ड का कहीं गलत उपयोग ना किया हो, उन्हें अंदेशा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप बैराज पर चौकी में ड्यूटी कर रहे हैं और आज आधार कार्ड भारी संख्या में मिले हैं, क्या है पूरा मामला? जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी नीचे नदी में हमने ऊपर से देखा कि कार्ड जैसे बिखरे हुए हैं, वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था। हम उसे पता करा कि उसने कहा आधार कार्ड है। हमने उसके द्वारा ऊपर चौकी में मंगाए गए और साथ में हमारे पत्रकार बंधु आ गए थे। अब इनके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं लोगों को कि जिनके भी ये कार्ड हैं वो ले ले अपने कार्ड, भाई साहब से संपर्क करके। मैं यही कहना चाहता हूँ। आधार कार्ड आज बैराज में नदी में बहता हुआ मिला, पुलिसकर्मी द्वारा सूचना दी गई है, क्या है पूरा मामला? सर, मुझे तो अभी ये भावना भड़ी जरा इन्फॉर्म किया गया कि आपका आधार कार्ड यहाँ है, क्योंकि आधार कार्ड तो मेरे पास है, तो आधार कार्ड यहाँ कैसे आया? भाई ये तो गलत काम है। ये तो मेरा आधार कार्ड कहीं भी लगा देंगे, मेरे नाम की कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए मेरा आधार कार्ड मेरे पास है। भैया मैं तो इसकी इंक्वायरी करवाऊंगी और इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि कल को कोई भी गलत काम होता है, भाई आधार कार्ड तो मेरा है, प्रूफ तो वो तो कहेंगे आपने दिया, जबकि मेरा आधार कार्ड मेरे पास मेरे घर पे पड़ा हुआ है। और मुझे अभी आकर के यहाँ चौकी में जब देखा तो मेरा आधार कार्ड यहाँ है, इसमें आधार नंबर वही है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत है। भाई कहीं भी कोई काम लगाएंगे वो ये थोड़ा कहेंगे डेट ऑफ बर्थ का कोई गौर से नहीं देखता, सिर्फ आधार नंबर देखता है, और आधार नंबर बिल्कुल सही है, मेरा ही है। लेकिन मेरा कार्ड इस नदी में कैसे आया
मुझे समझ में नहीं आया। और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के हैं यहाँ, एक मेरा ही नहीं बहुत से लोगों के हैं, पर क्यों आया। और ये है देखिए मेरा आधार कार्ड, ये मेरा आधार कार्ड है और इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरी फ़ोटो है, सब कुछ मेरा है। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JN न्यूज़। धन्यवाद।